Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following are bidentate monoanion ligands. यहाँ पे एसिटल एसिटोनेटो है, ऑक्सलेट आयन है या फिर ऑक्सलेटो आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो है। तो तीन लिगैंड है यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो ये होगा, बाइडेंटेड जो लिगैंड होता है, बाइडेंटेड ligands are those that forms टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जो बाइडेंटेड लिगैंड वो होंगे जो लिगैंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। तो ऐसा लिगैंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उस लिगैंड को हम बोलेंगे बाइडेंटेड लिगैंड। तो पहला की कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा की कंसेप्ट ये है कि मोनो एनायन लिगैंड हम उसे कहते हैं जहां पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। मोनो एनायन ligands contain unit negative charge, सो ये पॉइंट हो गया। अब जो एसिटाइल एसिटोनेटो होता है यही होगा आंसर, बाकी के जो दो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस पर डिस्कशन करते हैं। सो पहला जो है वो है एसिटोनेटो। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है CH3 देन कार्बन देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन अगेन यहाँ पे क्या आएगा, CH आएगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे O माइनस होगा एंड यहाँ पे CH3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज में। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा, मतलब ये बाइडेंटेड लिगैंड होगा और सिंगल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मोनोएनायनिक होगा, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे, ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो का मतलब होता है C2O4 -2। तो ये हो गया यहाँ पे C2O4, कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं हो सकता, सो यहाँ पे एक बॉन्ड हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। सो C2O4 -2, तो C2O4 -2। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ और यहाँ पे अगेन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बट यहाँ पे जो Q होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 होगा, बाइडेंटेड लिगैंड तो होगा, बट ये मोनोएनायनिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, एक ये और एक ये। सो इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन में क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, सो इसको हम DMG बोलते हैं। सो इसका जो स्ट्रक्चर आता है ये कुछ ऐसा आता है, CH3 यहाँ पे C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे OH, यहाँ पे N एंड यहाँ पे OH। सो यहाँ पे जो डाइमिथाइल है, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन का जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे अपने को दो मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है एंड जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके साथ यहाँ पे OH आएगा और इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। तो यहाँ पे अगेन जो नाइट्रोजन के दो लोन पेयर है वो जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने एंड यहाँ पर भी
ये जाएगा। सो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2 होगा, बट इसके ऊपर चार्ज क्या है 0 है, न्यूट्रल है, तो इसलिए ये मोनोआयनिक नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और जो चार्ज है वो यूनिट क्या है, यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो -1 आ रहा है, तो इसीलिए ये फाइनल आंसर होगा। एंड ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही होगा इसका आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।